जय जीवदानी। कहते हैं एक नूर चेहरा, दो नूर कपड़ा, तीन नूर गहना और 1000 नूर नखरा। तो मैं कामिनी खन्ना आप सब समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक बढ़िया सी चर्चा लेकर उपस्थित हूँ कि जो पहरावा है, पहरावे में सब कुछ आ गया। फिर आपने क्या क्या पहना हुआ है, जेवर पहने हैं कि नहीं पहने हैं, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, और आपकी जो एटीट्यूड है, जो आपका खड़े रहने का स्टाइल है, जो आपको प्रेजेंट करने का स्टाइल है, जो आपका बात करने का स्टाइल है, जो आपके मैनरिज्म्स हैं, वो आपके जीवन में क्या लाते हैं। तो चलिए चर्चा को मैं आरंभ करती हूँ। और सबको आपको पहले बता दूं कि कपड़े आजकल तो बहुत मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है इसका कंपटीशन चल रहा है, और कपड़ों को डिनोट करता है आपके जीवन में शुक्र, और शुक्र ही जीवन में जो है ऐश्वर्य, लावण्य, सुख और धन प्राप्ति और इन सब चीज़ों का जो वैभव है उसका कारक होता है। तो डेफिनेटली ज़्यादा बहुत अपने आप को जो सूट करते हैं ऐसे कपड़े पहनने से, ऐसी प्रेजेंटेशन रखने से, ऐसे कुछ छोटे मोटे गहने लगाने से और ऐसे अपना मैनरिज्म्स रखने से, जिससे आपकी ग्रेस का पता चले, आपके जीवन में वैभव यानी कि पैसा यानी कि धन और खुशियां आती हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब आप कहेंगे कई लोग तो इन सब चीज़ों से वंचित रहते हैं, तो भी उनके जीवन में ये सब होता है। देखिए, अपवाद को अगर मैं एक जगह छोड़ दूं, मतलब कि एक्सेप्शंस को अगर मैं एक जगह छोड़ दूं और आपसे मैं बात करूं कि अगर आप कहीं लैग कर रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपके मैनरिज्म्स के वजह से आपका लोग मजाक उड़ा रहे हैं, आपके पहरावे के वजह से कहीं आपको हीन दृष्टि से देखा जा रहा है, तो आपको ये नहीं समझना है कि ये पहरावा जो है वो कितना महंगा है। ये सब विचार छोड़ के आपको वो पहरावा जो है बड़े तरीके से पहनना है। मतलब आप कैरी कैसे करते हैं कोई कपड़ा, आप कैरी कैसे करते हैं, ये कैरी करना जो है ना, ये इंग्लिश वर्ड है। मतलब पहनने के बाद भी आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर आपने साड़ी पहनी है तो अटैच करके पहनी है, उसको आपने ब्रोच लगा दिया है छोटा सा। आपने अगर कोई ऐसा कपड़ा पहना है, जैसे सूट पहना है, तो उसकी चुन्नी बड़ी शानदार है, भले वो सस्ती हो या जैसी भी हो, लेकिन उसको अटैच कर दिया है ताकि वो इधर उधर आप बार बार ऐसे ऐसे ना करते रहें और आपके मैनरिज्म्स ना बिगड़ जाएं। आपके बाल अगर खुले हैं तो आप बार बार ऐसे ऐसे करके अगर बात कर रहे हैं तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। अगर आप बात करते करते आंखें मिचकाएं, आंखें मारें, या बात करते करते आप ऐसी हरकतें करें जैसे कान खुजाना, नाक खुजाना, ये सब चीजें करें, तो लोग आपके मैनरिज्म से कभी खुश नहीं होंगे और लोग आपको प्रेजेंटेबल नहीं मानेंगे। अब आप कहेंगे मुझे लोगों की नहीं पड़ी हुई, आपको नहीं पड़ी हुई तो आपको इस बात का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपके मैनरिज्म की वजह से कोई अच्छी नौकरी, कोई अच्छा काम, कोई अच्छा चांस आपके हाथ से निकल जा रहा हो। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी पर्सनालिटी से बिल्कुल भी होश में नहीं रहते, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और कुछ भी पहन के कैसे भी रह के, और उसके बाद काम करते हैं और उनका बहुत नाम भी हो जाता है और उनको बहुत काम भी मिल जाता है। माना मैंने कि ये भी अपवाद है, ये भी एक्सेप्शन है, लेकिन क्या आपने सोचा कि अगर जीवन में आप इन चीज़ों को जब उतारते हो, मैनरिज्म्स को ठीक करते हो, अपने कपड़ों को, अपने वस्त्रों को, अपने छोटे मोटे जो भी गहने होते हैं, अपने बात करने के तरीके को, अपने इज्जत देने के तरीके को आप जब बढ़ा देते हो, उसको एनहांस कर देते हो, तो निश्चित ही आपकी तारीफ होती है। और जब आपकी तारीफ होती है तो तारीफ तो भगवान को भी अच्छी लगती है। देवताओं की भी स्तुति करो तो देवता खुश होते हैं। हम भगवान की तरह तरह की स्तुति करते हैं, उनको नमस्ते करते हैं, सुबह उठकर उनके पैर छूते हैं, तो वो भी प्रसन्न होते हैं। तो जब आपके मैनरिज्म्स अच्छे होते हैं, आपका पहरावा आपका ऐसा होता है जो आपके काम को सूट करता है, तो वो बहुत ही जरूरी है कि वो पहरावा आपके काम को कितना सूट कर रहा है और आप साथ साथ उससे कितना एड ऑन कर रहे हो। तो चलिए, मैं कामिनी खन्ना आपसे ये चर्चा कर रही थी। अब इस विषय पर मैं एस्ट्रोलॉजिकल चर्चा भी आपको बता दूं कि पहरावा किसी भी प्रकार का हो वो शुक्र से रिलेट करता है, और शुक्र जो है वो जीवन में आपके धन, वैभव, समृद्धि और साथ साथ हर प्रकार का सुख लेकर आता है। जो भी सुखों की चीज होती है
वो शुक्र से जुड़ी हुई है। और जब आप अपने जीवन में इन चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, अपने कपड़े ढंग से सहेज के रखते हैं, अपनी चीज़ों को अच्छी तरह सहेज के रखते हैं, जब आप पहनते हैं तो इस्त्री करके पहनते हैं, जब उतारते हैं तो पैरों में नहीं फेंक देते हैं, तो ऐसा सब करने से आपके जीवन में शुक्र की स्थिति जो है अच्छी हो जाती है, ग्रह शुक्र का उपाय हो जाता है और आपके जीवन में जो है हर प्रकार की समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। अब आप कहेंगे ये तो पहरावे की बात हुई, अब बात करते हैं मैनरिज्म की। कहते हैं कि बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब, मतलब कि जिसको बात करने का तरीका नहीं, जिसको ये पता नहीं कि छोटों से बड़ों से काम पे जरूरत पड़ने पर या ना पड़ने पर या हमेशा के लिए कैसे बिहेव करना है, जिसका बिहेवियर बिगड़ गया है, जिसको अपनी होश नहीं कि वो अपने मैनरिज्म्स, अपने शरीर के लक्षण ठीक नहीं कर सकता, तो ऐसे व्यक्ति को कहीं भी निंदा की जा सकती है, कहीं भी उसके विषय में कुछ भी बोला जा सकता है। जब आप बोलें, समाज में बोलें, जब आप कहीं प्रेजेंट हों तो थोड़ा सा अपना ध्यान कीजिए। और ये ध्यान करने के लिए हमेशा आपको अपने शीशे के सामने खड़े रह के भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप गौर कर सकते हैं अपने आप पर बात करते करते कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, आप आनंद ले रहे हैं, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तब तो वो क्षण आपका है। लेकिन आगे पीछे जब आप लोगों से डील कर रहे हैं तो वो क्षण उनका भी है जितना आपका है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।